तो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चंस पार्शियल डिफरेंशियल इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशियल में क्वेश्चंस करा रहे थे। बेसिक बता दिया था आपको, लग्रांजे बता रहा था बेसिक में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे निकाली थे, कैसे निकलते हैं, वन वेरिएबल टू वेरिएबल के क्वेश्चन मैंने करा दिया था। उसी में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बाई लग्रांजे कराए थे। लग्रांजे में कैसे लगाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कंसेप्ट भी से ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट भी ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चंस लगेगा, वरना क्वेश्चंस लगने के चांसेस, गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सही नहीं होगा। क्वेश्चन के लगाने के चांसेस देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। जैसे लिखेंगे सोल्यूशन क्या कहता है, सोल्यूशन में सीधे हम क्वेश्चन उतारते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड बाहर पी माइनस 2xy क्यू इक्वल टू माइनस 2zx। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाई लग्रांजे इक्वेशंस जब फॉलो करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई लग्रांजेस। ठीक, बाई लग्रांजे इक्वेशन में क्या कहता है, इक्वेशन बाई लग्रांजे इक्वेशंस क्या कहता है। इक्वेशन में देखिए विशेष ध्यान रखेंगे, लग्रांजे इक्वेशंस क्या कहती है। इक्वेशन इक्वेशन हमारे पास हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे जैसे P होता है, यहाँ पे इधर आइए डी एक्स अपॉन जो P के साथ नंबर दिया होता है वो अपॉन में आ जाता है, विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर Q को हम y लिखते हैं डी वाई अपॉन माइनस का 2xy इक्वल टू, अगेन जो नंबर होता है उसको z में रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करेंगे, z इक्वल टू माइनस 2zx। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये होती है, इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड ये हो जाती है, इक्वेशन थर्ड ये कहलाती है। अब यहाँ पे हमें देखना ये होता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड या थर्ड किन्हीं दो इक्वेशंस को लेके सॉल्व करना है, फिर किन्हीं दो इक्वेशंस को लेके सॉल्व करना है। अगेन जो दो इक्वेशंस लेंगे 1 2 तो 3 1 लेंगे, उसमें रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग। ठीक, एक ही साथ आपको सॉल्व नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए डी वाई अपॉन माइनस 2xy इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस 2zx, विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जो नंबर कैंसिल हो रहा है, ये नंबर और ये नंबर, अगेन ये नंबर पूरे में कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास होता है डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। ये इक्वेशन सॉल्व हुई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन कर देते हैं। इक्वेशन यहाँ पे देखिए ये थर्ड होगा, ये फोर्थ कर लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ। ठीक, इक्वेशन फोर्थ को इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग सी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन जेड इक्वल टू C1, विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। समझने के बाद आगे चलते हैं। ठीक, अब चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको तो सॉल्व कर लिया, अब अगेन फर्स्ट को भी यूज करना है। फर्स्ट को ऐसे यूज करेंगे, वहाँ पे आपको कंसेप्ट विशेष ध्यान रखना है। कंसेप्ट में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, जब तक क्वेश्चंस को जानेंगे नहीं, क्वेश्चंस को जब तक जानेंगे नहीं किस प्रकार से सॉल्व होगा, तब तक क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हैं। लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, देखिए मल्टीप्लाइंग बाई x y एंड z रिस्पेक्टली।
ठीक, यानी कि हमने पहले को x के साथ ऊपर नीचे, y के साथ ऊपर नीचे, z के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, x dx, विशेष ध्यान रखेंगे। फिर अगेन यहाँ पे एंड एडिंग कर देते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा एक ही साथ में। दोनों स्टेप एक साथ में करते हैं। समझिए, पहले हमने क्या किया, x से ऊपर और x से नीचे मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट में, सेकंड में y से ऊपर y से नीचे मल्टीप्लाई किया है, थर्ड में z से ऊपर z से नीचे मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ। जैसे करते हैं तो क्या जाता है, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ x यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे x y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। यहाँ पे y क्यूब हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें यहाँ पे z स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर z होगा, यहाँ पे z होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब इन सभी को यहाँ पे प्लस कर देते हैं। जैसे हम प्लस करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे, देखिए प्लस करने पर हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये नंबर हमारे पास क्या है, देखिए x y स्क्वायर प्लस x z स्क्वायर माइनस x क्यूब, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, अगेन में हम प्लस करते हैं y dy, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, माइनस 2x y स्क्वायर, विशेष ध्यान रखेंगे। फिर आगे माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस z dz माइनस 2x z स्क्वायर इक्वल टू, अगेन निकालेंगे सेकेंड को, हम थर्ड को किसी एक को लिख सकते हैं, ठीक। तो अगेन इसके बराबर हमारे पास क्या है, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं dy अपॉन माइनस 2xy, ठीक, किसी भी स्टेप को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे में से x को कॉमन लेते हैं। x को जैसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन x कॉमन लेंगे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x क्यूब ठीक। फिर यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू dy अपॉन माइनस 2xy, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x को x के साथ कैंसिल कर दिया, x को x, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, कैंसिल होने के बाद 2 को यहाँ से, ये माइनस का इधर आएगा, जैसे माइनस को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 को ऊपर भेज देते हैं। जैसे 2 को ऊपर भेजेंगे, 2 ब्रैकेट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, 2 को यहाँ भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इक्वल टू dy अपॉन y अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे जैसे हम माइनस करेंगे इन नंबरों को, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, वो माइनस के साथ आएंगे, माइनस के सभी वेरिएबल्स रहेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, विशेष ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले को हम t मानेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इस वाले को t मानेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू, इधर करेंगे तो हमारे पास हो जाता है log y प्लस log c2, इसलिए अगेन c2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन y के टर्म में करेंगे y आएगा, z के टर्म में करेंगे z आएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना आपको, आप कौन सा ले रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे कौन सा जनरल सोल्यूशन, मेरे पास क्या हुआ, द जनरल सोल्यूशन हो जाता है f ब्रैकेट में, हमारे पास पहला था y अपॉन z कामा x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते रहिए, समझिए, कंसेप्ट विषय ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आए कमेंट करिए, पूछिए, मैं हट जाता हूँ। वीडियो देखिए, पॉज करके पूरा स्लिप देख लीजिएगा, करिए, नहीं आए कमेंट करिए,